सतगुरु रविदास ने जन्म दिहाड़े दी लख लख बधाई होवे, लख लख बधाई होवे। तो सबकी समानता की बात कर रहे हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही था कि जो ये हमारा समाज 6743 जातियों में विभाजित है, बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े होकर खंडित हुआ पड़ा है, उस समाज को एक करने का संदेश देने का एक ये प्रयास था। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर में जितने भी 6000 समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने अपने अपने स्तर पे एक भरसक प्रयत्न किया है और जी तोड़ मेहनत की है जातिवाद को तोड़ने के लिए। लेकिन जातिवाद को तोड़ना इतना आसान कार्य है नहीं कि जिसको चुटकी बजा के तोड़ा जा सके। तो इसीलिए सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रयास किए हैं। हमारा जो प्रयास है, हमें मेहनत से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। मेहनत हमारे जीवन का आधार है, मेहनत प्राण है, मेहनत अमृत है और आलस्य मृत्यु है। तो मेहनत को हमें अंगीकार करना पड़ेगा और मन को हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा। इतना स्वच्छ कि सबको हमें आदर देने का मन हो, विरोधियों को भी आदर देने का मन हो। अगर ऐसा मन हो जाएगा तो परमात्मा भी हमसे दोस्ती करने की इच्छा रखेगी। वो सभी जनी के धर्मस्थानों को डेट देती है जी। तो उसी सेंट्रल कमेटी का मैं प्रधान हूँ और सभी जनी के हमने जितने भी गुरु घर थे, गुरुद्वारा, उनके सभी सत्संग सुने हैं और सबको अपनी अपनी डेट दे रखी थी। उसी हिसाब से जी आज हमारी हमें जनी की उसी हिसाब से डेट मिली थी 12 मई की। तो सच्चाई का तो 743 गला कटावे काल, झूठा मंगत सोंग काटे बेशुमार। रविदास भुल गयो जीव तू संसार, दीपक देख पतंग ज्यो लागत सुख मनो। जल गयो डाकर पाना, मकरी जाल बनाए के आपे फंद के। रविदास रे प्राणी से गत तेरी पे नल शिरडी वंदना बाबा सहगताई, शिरडी वंदना बाबा सहगताई। तनु साथी वालों सतगुरु रविदास ने जन्म दिहाड़े दी लख लख बधाई होवे, लख लख बधाई होवे। गुरु जी प्रेमचंद जी। गुरु जी, आज रविदास जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, इसका हमारा संदेश यही है कि जो ये आयोजन किया गया है सतगुरु रविदास जी की 647वीं प्रकाश पर्व मनाने का, इसका हमारा उद्देश्य यही था कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने पूरे समाज के लिए काम किया है। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब अनन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब था उन्होंने जो चीज़ भी कही है उसमें वो सबके लिए शुभकामनाएं मांग रहे हैं, सबके लिए दुआएं उन्होंने दी हैं और सबके लिए अधिकार की बात वो कर रहे हैं। तो सबकी समानता की बात कर रहे हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही था कि जो ये हमारा समाज 6743 जातियों में विभाजित है, बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े होकर खंडित हुआ पड़ा है, उस समाज को एक करने का संदेश देने का एक ये प्रयास था। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर में जितने भी 6743 जातियों में से जो लोग हैं, यानी कि 36 कौमें जो हैं इस कार्यक्रम के अंदर में सम्मिलित हैं जी। एक आपसी प्रेम और भाईचारा बनाने का इसमें हमारा उद्देश्य था
और इसीलिए ये कार्यक्रम किया था। जी, मुझे इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए हैं? इस कार्यक्रम में लगभग सभी स्टेटों से लोग आए हैं। मध्य प्रदेश से भी आए हैं, झारखंड से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, हरियाणा से भी हैं और पंजाब से भी लोग हैं और अपना तमिलनाडु से भी लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं। दिल्ली के लोग भी हैं, अपना उधर से हिमाचल के भी हैं, उत्तराखंड के भी लोग हैं। लगभग सभी स्टेटों के लोग इसमें प्रतिनिधि, जो आदिवासी वीर सेना के प्रतिनिधि, वो सारे इसमें आए हुए हैं। जनता पूछना चाहती है, जो आदिवासी वीर सेना ये कब से चल रही है, क्या प्रयास कर रही है, इसका देश के लिए क्या नेतृत्व है? ये आदिवासी वीर सेना पिछले लगभग 15 वर्ष से चल रही है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही मूल उद्देश्य है कि जातिवाद को तोड़ो और कुरीतियों को छोड़ो। यानी कि ऐसा अनुभव किया जाता है कि जो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जो जड़ में जो मूल समस्या है वो जातिवाद है। जी, तो हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, कितने भी बड़े पदों पर चले जाएं, तो वो समझा जाता है हम लोगों को दलित, शूद्र और अति शूद्र इसी रूप में समझा जाता है। तो वो जो एक जाति के शीशे से हमारे लोगों को जो देखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो समस्याएं हैं उसको और अधिक बढ़ाता है। जी, तो ये जातिवाद खत्म हो और इस जातिवाद को खत्म करने के लिए जो फार्मूला जो इस्तेमाल किया गया है वो आदिवासी शब्द है। यानी कि आदिवासी शब्द जो है वो जातिवाद का एक एंटीवायरस एक शब्द है, आदिवासी पहचान। जी, आदिवासी पहचान का अर्थ ये है कि जो समाज इतनी हजारों जातियों उपजातियों में विभाजित है, जिनके अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग उनके गोत्र हैं, अलग अलग उनकी पहचानें हैं, अलग अलग उनके ईश्वर हैं, अलग अलग उनके गुरु हैं, अलग अलग उनके ग्रंथ हैं, इतने ज़्यादा विभाजित हैं कि उनको एकजुट करना मुश्किल है। तो ये एक फार्मूला इस्तेमाल में लाया गया है कि जातिवाद को तोड़ने के लिए अगर हम इच्छुक हैं, आकांक्षी हैं, तो हम सबको अपना सरनेम आदिवासी लिखना चाहिए। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 80 साल पहले जाति विनाश की बुक लिखी थी, उसको पढ़ने के बाद अभी तक जाति का विनाश होने लगा। आप लोग कैसे प्रयास करोगे? देखिए, ये समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने अपने अपने स्तर पे एक भरसक प्रयत्न किया है और जी तोड़ मेहनत की है जातिवाद को तोड़ने के लिए। लेकिन जातिवाद को तोड़ना इतना आसान कार्य है नहीं कि जिसको चुटकी बजा के तोड़ा जा सके। तो इसीलिए सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रयास किए हैं। हमारा जो प्रयास है वो इसलिए थोड़ा सफल होता नज़र आ रहा है क्योंकि एक पेड़ को अगर हम उखाड़ के अगर कहीं डाल देते हैं तो वो पेड़ मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उस पेड़ को कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वो पेड़ जो है दोबारा से हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों की अगर आस्था हटा रहे हैं, एक जिस व्यवस्था से वो लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनको कहीं सही जगह ठौर ठिकाना नहीं देंगे तो उनकी आस्था तो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जो हजारों जातियों में जो समाज बटा हुआ है और जो जातियां की जो पहचान है जो माथे पर चिपकी हुई है, तो उन अनेक जातियों की जगह अगर एक पहचान उनको मिल जाए, आदिवासी पहचान, तो वो सारे समाज के लोग एकजुट हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ इतनी सारी जातियों के लोग हैं तो वो सभी लोग अपना सरनेम आदिवासी लिख रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो लोग भी अपना सरनेम आदिवासी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासी शब्द का जो अर्थ है ना, वो मूल मालिक है। मूल मालिक यानी कि सर्वप्रथम सभ्यता के लोग, प्रथम सृष्टि का प्रथम अंश यानी कि प्रथम सभ्यता के लोग, मूलवासी अर्थ है इसका, यानी कि प्रथम सभ्यता के लोग। तो 2024 में आप क्या कहना चाहोगे जनता को ताकि वो वही सही जगह वोट डाल सके? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि वोट डालना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो अपना वोट डालें, इसके लिए हर एक कोई स्वतंत्र है, इसके लिए मैं बात नहीं कर सकता किसी को। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वोट डालना ज़रूरी है। हम सब लोगों को अपना वोट ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। धन्यवाद। सर, समाज के हालात को देखते हुए आज जो वर्तमान में चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? इस समाज को यही निवेदन है
कि हमें गुरुजी की शरण में जाना होगा और जो गुरुजी की वाणी है, जो उनका संदेश है, शर्म कर ही रैदास शर्म कर ही खाई ही, जो लो पार बसाए नेक कमाई जो करई कबऊ न विफल जाए। जिव्या से ओंकार जप हत्तन सो कर काम, राम मिले घर आए के सच भाषे रविदास। श्रम को ईश्वर जानकर पूजे जे दिन रैन, रविदास ऐसे नरन को खुदा मिले सुख चैन। तो हमें श्रम को अंगीकार करना होगा, जो गुरुजी ने बड़े ज़ोर शोर से कहा है। हमें मेहनत से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। मेहनत हमारे जीवन का आधार है, मेहनत प्राण है, मेहनत अमृत है और आलस से मृत्यु है। तो मेहनत को हमें अंगीकार करना पड़ेगा और मन को हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा, इतना स्वच्छ कि सबको हमें आदर देने का मन हो, विरोधियों को भी आदर देने का मन हो। अगर ऐसा मन हो जाएगा तो परमात्मा भी हमसे दोस्ती करने की इच्छा रखें। तो देश सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है? समाज, देश आज के वक्त देश तो देश की जो प्रकृति है, देखिए देश की और जीव की जो प्रकृति है वो बड़ी विचित्र है, वो बहुत बड़ा विषय है। ये जीव के साथ बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। जीव जो है बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजरता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक दुखिया संसार, ये संसार दुखों का है, इसलिए जीव का भी दोष नहीं है। आज जो हालात हैं हमें लगता है अच्छे नहीं है, लेकिन इन हालातों के अंदर जीव ने अपने को संभाल के रखा हुआ है। तो हमारा ये कहना है, ये अपने गुरुजनों की वाणी के कारण से ये संसार थोड़ा बहुत संभला हुआ है, वरना जीव के साथ जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है। उसके बावजूद भी जितने गुरु भक्त हैं, क्योंकि उनको वाणी अच्छी मिली है, गुरुजी की वाणी मिली है, उनमें अपना संतुलन हमारे को देखने को मिलता है। और हमारा देश तो वैसे ही बहुत अच्छा देश है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही अद्भुत और बहुत आनंदकारी देश है, क्योंकि यहाँ संस्कार है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ सभ्यता है, यहाँ शिक्षा है, यहाँ उपदेश है, यहाँ सत्संग है और यहाँ भाईचारा है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान का तो कोई जो है मुकाबला ही नहीं है और पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज जो रविदास जयंती है, इस पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सतगुरु रविदास महाराज जी का 647वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं हम जी। और ये जो प्रकाश पर्व है ये ऑल ओवर इंडिया, यानी कि दिल्ली के अंदर हमारी जितनी भी सतगुरु रविदास महाराज जी के धर्म स्थान है उनमें अलग अलग टाइम पे यानी कि सत्संग होता है ये। तो उसमें क्या है कि जो सेंट्रल कमेटी है वो सभी यानी कि धर्म स्थानों को डेट देती है जी। तो उसी सेंट्रल कमेटी का मैं प्रधान हूँ और सभी यानी कि हमने जितने भी गुरु घर थे, गुरुद्वारा, उनके सभी सत्संग सुने हैं और सबको अपनी अपनी डेट दे रखी थी। उसी हिसाब से जी आज हमारी हमें यानी कि उसी हिसाब से डेट मिली थी 12 मई की। तो आज सतगुरु गुरु रविदास महाराज का हम प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं आपके सामने और मैं आप सभी का भी बहुत स्वागत करता हूँ कि आप यानी कि हमारे सत्संग में आए हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन्यवाद। अभी मैं से राखी जी